नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुशहाल होंगे। आज हम घर पे बनाने वाले हैं रोज़मर्रा का अचार, यानी कि जिस अचार को आप रोज़ खा सकते हो, गर्मी हो सर्दी हो, लेकिन इसे सावधानी पूर्वक बनाना चाहिए। जैसे मैं बता रही हूँ, यदि आप उस तरह से इसको बनाएंगे तो इसको आप काफ़ी लंबे समय तक एंजॉय कर सकते हैं, रोज़ खा सकते हैं। क्योंकि इसमें इसे हम जाती सर्दियों में बना रहे हैं और हमारे पास काफ़ी लॉट्स ऑफ वेजिटेबल हैं जो कि गर्मियों में हमें नहीं प्रोवाइड होती हैं, जैसे कि मटर, गोभी और गाजर। ये 3 सब्जियां ऐसी हैं जो कि गर्मियों में बिल्कुल अच्छी नहीं मिलती। तो यदि हम सर्दियां जा रही हों तो इस तरह का अचार बना के रख लें। ज़्यादा क्वांटिटी में भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 1 या 1.5 किलो की क्वांटिटी बताऊंगी। जिस तरह से मैं बताऊंगी, यदि उस तरह से बनाएंगे तो आप इसे काफ़ी लंबे समय तक एंजॉय कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहला प्रोसेस देखिए, मैंने लहसुन लिए हैं छीलकर। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। ये है लहसुन, 1 कटोरी मटर, आधी कटोरी हरी मिर्च, आधी कटोरी या 1 कटोरी गाजर और 1 बड़ी कटोरी कटी हुई गोभी। इस गोभी को मैंने अच्छी तरह से देखिए धो लिया है। अब जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है ये देखिए, 1 चम्मच हल्दी मैंने ली है। ज़्यादा हल्दी लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आप 1 बड़ा चम्मच हल्दी, छोटे नॉर्मल स्पून से बड़ा चम्मच, उसको मैं इसके बीच में सारा डालूंगी और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको इसलिए ये डाला जाता है क्योंकि इस हल्दी जो होती है, एक तो पानी को जल्दी सुखा देती है और यदि आप इसे धूप में रखेंगे तो ये जल्दी से ही सूख जाएगा और इसको ज़्यादा धूप भी नहीं लगानी पड़ेगी और सारा पानी एब्जॉर्ब करके उड़ जाएगा। तो सबसे पहले इन सभी सब्जियों को हम हल्दी लगाकर कम से कम इतना ज़रूर धूप में रखेंगे कि इसका पानी सूख जाए। तो हम मिलते हैं 3 से 4 घंटे के बाद। इसे मैं कम से कम 2 घंटे तेज़ धूप में इस तरह से रखूँगी, डायरेक्ट नहीं रखूँगी कभी, क्योंकि मक्खियाँ मच्छरों से भी तो हमने बचाना है। इसको हम ऐसे ही ढक देंगे और इस तरह से ही इसको हम सूखना रखेंगे। तो मिलते हैं 4 घंटे के बाद। 3 से 4 घंटे के बाद हम अचार बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, इसे रखा तो मैंने सिर्फ 2 से 2.5 घंटे, काफ़ी तेज़ धूप आती है हमारे घर में। तो ये देखिए, इसमें मैंने गाजर, गोभी, मटर और हरी मिर्चें बारीक काटी हुई थी। आप हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं यदि काट कर नहीं डालना चाहते, वैसे काट के ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसमें मैंने सिर्फ हल्दी डालकर आपको दिखाई थी। हल्दी डालने का जो मेन पर्पज़ यही था कि हल्दी जल्दी से इसको सुखाने में भी हेल्प करती है और ये हल्दी इसमें लिपट भी जाती है। चाहे बाद में आप हल्दी ना डालें, पूरी हल्दी इसमें भी डाल सकते हैं जो हम आगे यूज़ करने वाले हैं। तो इसे अभी हम एक तरफ रखते हैं। तो इधर मैंने एक फ्राई पैन रखा है जिसके बीच में मैंने 1 करछी के करीब सरसों का तेल डाला है। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे हींग। हींग डालने के बाद देखिए, मैंने ये मेथे और चिरौंजी लिया है जो कि अक्सर आम के अचार में इस्तेमाल होती है। ये मैंने 1 चम्मच लिया है, आप 2 चम्मच भी ले सकते हैं। इसे हम इसके बीच में डाल देंगे। अभी इसमें और कुछ नहीं डालना, नमक भी नहीं डालना है, क्योंकि मेन जो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस हल्दी लगी गोभी, गाजर, मटर, लहसुन और हरी मिर्चों को सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है और हम जरा इसका टेक्सचर चेक करेंगे कि किस तरह का ये बनता है। इसको हम 2 से 3 मिनट बनाते हैं। देखिए, इसको हमने मिक्स कर दिया है। इसको हम दूसरे बर्नर में शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम रखते हैं एक और फ्राई पैन। इसको मैं मीडियम कर दूंगी क्योंकि इसको हमने 2-3 मिनट पकाना है ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह गया है वो निकल जाए। अब आती है यहाँ पर इसमें लगाने वाला छौंक, यानी कि जो भी तड़का है वो हमने इसके बीच में ही लगाना है। तो उसके लिए मैंने एक चौड़े मुंह का फ्राई पैन लिया है, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बीच में डालने वाली हूँ मैं ये 1 कटोरी भरकर सरसों का तेल जो उबाला हुआ है। और सरसों का तेल कोई भी हो, उसको एक बार उबाल कर ठंडा जरूर करना चाहिए, क्योंकि सरसों का तेल ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना अचार बिल्कुल अधूरा है, वो अचार नहीं कहलाएगा।
इसको हम थोड़ा गर्म करते हैं। और इधर देखिए, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चराइज़र नहीं है, यहीं से पता लग रहा है क्योंकि इसकी आवाज़ से ही पता लग रहा है। फिर भी इसको हम 1 मिनट और तेज़ फ्लेम में पकने देते हैं और इस ऑयल को ज़रा हमने गरम करना है। देखिए 1 मिनट के बाद मैंने इसको मुश्किल से 2 मिनट, 1 मिनट पहले था 1 मिनट अब था, 2 मिनट के बाद मैंने इसको बंद कर दिया। तेज़ फ्लेम में मैंने इसको रखकर थोड़ा पकाया था ताकि इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल जाए। अब आती है दूसरे फ्राई पैन में जिसमें हमने मसाला तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भरकर ऑयल लिया सरसों का, और ये मैंने 2 प्याज काटे हैं। 2 प्याज मैंने बिना धोए काटे हैं। उसको साफ कर लें आप बाहर से गीले कपड़े से, और उसके बाद उसको काट लें जिस तरह तड़का काटते हैं। तो वो हम इसके बीच में डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें डालते हैं थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन मैंने ली है 2 चम्मच, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो देखिए ये काफ़ी गर्म है, इसी तरह हमें चाहिए। हम इसके बीच में अब 2 प्याज डाल देंगे जिन्हें मैंने धोया बिल्कुल भी नहीं है। ये अचार एक ऐसा अचार है जिसे पकाकर बनाया जाता है और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और काफ़ी लंबे समय तक चलता है। अब देखिए यहाँ पर फुल फ्लेम में मैं इस प्याज को थोड़ा सा पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं, हल्का सा हम पकाएंगे। तो यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि रसोई नगरी में मैंने 2 से 3 महीने पहले एक प्याज का अचार डाला था। वो अचार इतना कामयाब रहा है कि 9 महीने के बाद भी उसका मसाला ख़राब नहीं हुआ। यानी कि ये सोच लीजिए कि गर्मियों के स्टार्ट में डाला था और अब सर्दियों का एंड है। तो उस अचार को हमने काफ़ी खाया और उसके मसाले को भी हमने खाने में इस्तेमाल किया। इसीलिए मैंने इस प्याज को दोबारा यूज़ किया है। अब देखिए ये प्याज पकने लग गया और ऑयल भी काफ़ी गर्म है। तो अब हम इसके बीच में सबसे पहले डालेंगे थोड़ी सी सौंफ, जो कि 1 चम्मच सौंफ है। ये पिसी हुई नहीं है, साबुत है, ताकि ये थोड़ी सी भुन जाए, क्योंकि जो साबुन ये होती है ये भुन जाए तो बहुत अच्छी रहती हैं। अब इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर फ्लेम मैंने थोड़ा सा कम कर दी है क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा तो नहीं पकाना है। और उसके बाद बारी आती है और मसाले ऐड करने की। देखिए इसमें सौंफ डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाना है हमने, और उसके बाद बारी आती है अगले मसाले डालने की। तो वो क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। वो है 2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच सफ़ेद नमक और 1 चम्मच काला नमक। देखिए दोनों नमक इस्तेमाल करने की वजह ये है कि काला नमक इसके स्वाद को बढ़ाता है। आपने नमक टेस्ट कर लेना है और अपने हिसाब से जिस तरह का आप खाते हैं उस तरह का डालिए। और अब आती है इसके बीच में और हम कौन से मसाले डालें। तो अब आती है बारी मिर्च डालने की। तो यहाँ पर मैं डालूंगी 2 चम्मच मिर्च, क्योंकि ये है करारा, चटपटा, खट्टा, मीठा, रोज खाने वाला अचार। तो इसमें हम 2 ये कश्मीरी मिर्च है जो मैंने इसके बीच में डाली है। और अब आती है गैस को बंद करने की बारी, क्योंकि मिर्च को थोड़ा पका लेना चाहिए। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच गरम मसाला, क्योंकि अचार में गरम मसाला डालने से भी अचार स्वादिष्ट बनता है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर ये 2 चम्मच सौंफ को पीस लिया था, ये भी मैं इसके बीच में डाल दूंगी। 1 चम्मच डाली थी और पिसी हुई हमने डाली है 2 चम्मच। और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे गरम तेल में, जिसके बीच में हमने प्याज को थोड़ा सा भुना था। अब आती है इसके बीच में इसको मीठा करने की बारी। तो वो है शक्कर डालनी है, लेकिन शक्कर अभी नहीं डालनी है। तो अब हम इसमें मिक्स कर देंगे इस गोभी, गाजर और लहसुन, हरी मिर्च और मटर को। ये एक ऐसा अचार है कि यदि जिस तरह मैंने आपको बताया है उस तरह से आप यदि इसे बनाते हैं तो ये बहुत स्वादिष्ट होता है और बहुत ही लंबे समय तक आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। देखिए अचारों को यदि सावधानी पूर्वक सुखाकर बनाया जाए
तो अचार सालों साल खराब नहीं होते। सालों साल तो कौन रखता है इस तरह के अचारों को। ये तो इतने स्वाद होते हैं कि फटाफट खाए जाते हैं और इसका कोई नुकसान भी नहीं होता। बाहर के अचारों की बढ़िया से बढ़िया अचार की कोई गारंटी नहीं आप दे सकते कि उसमें क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है। लिखने को तो वो लिख देते हैं कि बहुत सारे मसाले पड़े हैं, तो क्या सचमुच में वो ऐसे मसाले इस्तेमाल भी करते होंगे? इसीलिए तो घर के जो अचार होते हैं वो सब अचारों को मात देते हैं। अब देखिए, जैसे इसके बीच में हमने ये सब गोभी, गाजर, मटर, हरी मिर्च, ये सब चीज़ें डाली तो ये ठंडा हो गया। अब आती है इसको खट्टा करने की बारी। तो इसमें मैं ले रही हूँ एप्पल विनेगर, क्योंकि जो एप्पल का सिरका होता है वो बहुत ही फायदेमंद होता है, इसलिए मैं इसके बीच में वही सिरका ले रही हूँ। तो ये मैं इसके बीच में डालूंगी आधी कटोरी। आधी कटोरी का मतलब है कि जो नॉर्मल कटोरी है इस तरह की, उसकी आधी कटोरी। यदि आपको बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद है, ये नॉर्मल मैं डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होगा क्योंकि इसमें अभी हमने शक्कर भी डालनी है। तो यदि आपको मीठा नहीं पसंद है तो आप इसको इसी तरह रहने दीजिए। अभी इसमें एक मसाला और हम ऐड करने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मीठा, चटपटा और मसाले वाला अचार डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पर डालूंगी आधी कटोरी शक्कर। शक्कर ना तो ज़्यादा इसे मीठा करेगी, क्योंकि अक्सर शक्कर कम वो होती है, कम मीठी होती, ज़्यादा डालनी पड़ती है। गुड़ जल्दी मीठा कर देता है अचार को, इसीलिए मैंने आधी कटोरी शक्कर ली है। तो अब इस अचार को हम अच्छी तरह से ज़रा मिक्स करते हैं। ये देखिए, मिक्स करने के बाद इसका कितने अच्छा कलर आया है। और अब इस अचार में हम डालेंगे एक शानदार चीज़ जिसे हमने इसमें ऐड नहीं किया, वो है 1 चम्मच, छोटा जो नॉर्मल चम्मच है क्योंकि ये बड़ा चम्मच है, अदरक का पाउडर, जिसको आप सौंठ कहते हैं। इसमें बिल्कुल भी अदरक के टुकड़े नहीं डालने हैं, नहीं तो वो अचार को खराब कर देंगे। और इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी इसको खुशबूदार और टेस्टी बनाने के लिए ये मसाला। ये है दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची का 2 चम्मच मसाले। 2 चम्मच मसाला है ये दरदरा पिसा हुआ है, ये हम इसके बीच में डाल देंगे और इसको ज़रा अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए, ये वो कंडीशन है जब आप इसमें थोड़ा सा नमक टेस्ट करके देखिए, और मीठा और खट्टा पहले ही देख लीजिए, क्योंकि ऐसे अचारों में बाद में डालने की बजाय पहले ही डाल दीजिए, क्योंकि अभी ये लूक फॉर्म है। लीजिए, आप सबके लिए खट्टा, मीठा, चटपटा, मसालेदार, रोज खाने वाला अचार। इस अचार को यदि आप एक बार बनाते हैं तो ये कई महीनों तक खराब बिल्कुल नहीं होता। इसको आपने कांच के जार में रखकर कम से कम 4 से 5 दिन कपड़ा बांध के धूप जरूर लगानी है और उसको हिलाते रहना है। उसके बाद आराम से इसे किसी भी चीज़ के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, पूरी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो आप इस अचार को एंजॉय करें। मैं फिर आती हूँ आपके लिए एक शानदार रेसिपी लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट न्यू अपडेट्स। तभी मैं आपके लिए शानदार रेसिपीज लाऊंगी जिन्हें खाकर आप बहुत खुश होंगे। थैंक्स अगेन।